ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है, मीन्स हाइट, पोल की हाइट कितनी दे रखी है आपसे, 6 मीटर है। वो शैडो बनाता है, वो कितनी है आपके पास शैडो, 4 मीटर लॉन्ग, बस। एंड एट द सेम टाइम, उसी समय एक टावर है, कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। टावर की जो शैडो आती है वो कितनी है, 28 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ए टावर। तो आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखिए एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है आपके पास है, 6 मीटर। इसी टाइम पे एक टावर है कहीं पे, ये जो शैडो है कितने बना रहा है ग्राउंड पे, 4 मीटर। टावर की शैडो कितनी आ रही है आपके पास, 28 मीटर। 28 मीटर, तो ये हम ले लेते हैं टावर, और इधर इसकी ये क्या हो गई, 28 मीटर तक है शैडो। हम बोल देते हैं ए बी सी। ए क्या है आपके पास, ए बी डिनोट करता है किसको, हाइट ऑफ ए पोल, और बी सी किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, शैडो ऑफ ए पोल। नंबर सेकंड, यहां पे हम लेते हैं पी क्यू आर। टावर है, इस टावर की हाइट हमें कितनी ले ली, पी क्यू, जो गिवन है नहीं, क्यू आर जो शैडो है वो कितनी होगी, 28। क्लियर, आपके पास पी आर को ज्वाइन कर दिया आपने, ए सी को ज्वाइन कर दिया, तो ए बी सी एक ट्रायंगल बन गई और पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गई। इसकी ये दोनों चीजें गिवन थी, इसमें से एक गिवन है। अगर हम किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर पाए, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर पाए, देन हम ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं ना, साइड्स के रेशियो के हेल्प से। तो आपका जो मेन काम है यहाँ पे वो क्या रहेगा, जो मेन काम है वो ये रहेगा कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या प्रूफ करोगे यहाँ पे, सिमिलर। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे जो आपने लेके चल रहे हो, लेट ए बी इज हाइट ऑफ ए पोल एंड बी सी इज लेंथ ऑफ ए शैडो। क्लियर, अगेन पी क्यू इज हाइट ऑफ ए टावर, पी क्यू क्या आपके पास, हाइट ऑफ ए टावर, एंड क्यू आर इज लेंथ ऑफ ए शैडो। देयरफॉर ए बी की जो वैल्यू है आपके पास वो कितने हो गई, 6 मीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 4 मीटर, पी क्यू हमें फाइंड करनी है, क्यू आर इज इक्वल्स टू 28 मीटर। हमें जो प्रूफ करना है, अगर फाइंड करनी है, उसके लिए ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं, सोल्यूशन यहाँ से नहीं, बस स्टार्ट हो गया था। ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल्स को क्या आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, बताइए। यस बोलो, मोहित के ऊपर डाउट कर रहा है वो, बता एक बार जल्दी। हाँ सर मैं डाउट नहीं कर रहा। यस मोहित, जो ए बी सी है उसका ए बी का मोहित साइड्स की हेल्प से नहीं हो पाएगा, एंगल्स के बारे में सोचो थोड़ा सा। देखो हमने जब ट्रिग्नोमेट्री की थी और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे 9th चैप्टर, मैंने आपको एक बात बोली थी, जो भी पोल होता है
टावर होगा, बिल्डिंग होगा, उसका ग्राउंड के साथ जो एंगल बनता है वो कितना होता है हमेशा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल है ये भी कितना है 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल तो इक्वल आ गया। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? ईच 90 डिग्री, क्योंकि पोल, टावर, बिल्डिंग जो भी आप लोगे ग्राउंड पे, तो उनका एंगल जो बनता है ग्राउंड के साथ वो हमेशा कितना आता है 90 डिग्री। एक हो गया। अगर एक एंगल हो गया तो आपको एक एंगल को और इक्वल बताना है। वो एंगल क्या आएगा? बीसी एंगल नहीं है बेटा, बीसी साइड है। एंगल के बारे में बात करो। एंगल बी और क्यू तो हमने बोल दिया बेटा, ये तो हमने बोल दिया, ये रहा ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब बी और क्यू को छोड़ के आपके पास या तो एंगल ए और एंगल पी को इक्वल बोल दो आप, या एंगल सी और एंगल आर को इक्वल बोलो। बट जिसको भी आप इक्वल बोलोगे उसके लिए मेरे को रीजन दोगे। ये नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे आप। बेटा डबल ए हो जाएगा तो ट्रिपल ए तो अपने आप ही बन गया वो। पाइथागोरस का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते बेटा। ये वाली साइड तो आपके पास है ही नहीं, ये साइड नहीं है तो पाइथागोरस का यूज कैसे करोगे? देखो यहाँ पे जो चीज यूज हुई है वो एक थोड़ी सी साइंस यूज की गई है, क्योंकि जो भी शैडो बन रही है ये सेम टाइम पे बन रही है, और ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो शैडो है वो किससे है? सनलाइट से। ठीक, तो जो एंगल बनेगा आपके पास, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल रहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है सन के लिए। और ये दोनों एंगल्स कैसे आएंगे? एक ही टाइम पे, चाहे आप कितनी भी बिल्डिंग की हाइट रखो, कितने भी टावर की हाइट रखो, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना एक टाइम पे सन का, वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो यहाँ का दूसरा रीजन ये था, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। क्यों? एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय एट सेम टाइम। एक ही टाइम पे था ना, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला है एट सेम टाइम। वो जो एट सेम टाइम है उसका रीजन यही है, उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि अलग अलग टाइम पे वो शैडो मेजर की गई हैं। सेम टाइम पे मेजर करने का मीन्स ये था कि वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता होगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आपके पास दो एंगल इक्वल हो गए। देयरफॉर बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या बोल सकते हैं हम? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गए ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा? इक्वल। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, हम ओनली किसका यूज करते हैं? टेकिंग फर्स्ट टू। फर्स्ट टू को यूज करोगे आपके पास क्या आएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर के। ए बी की वैल्यू आपको पता है, पी क्यू की हमें पता नहीं है, बी सी की वैल्यू हमें पता है और क्यू आर की वैल्यू पता है। इन सभी की वैल्यूज पुट कीजिए। दिस इंप्लाइज ए बी की वैल्यू हमारे पास है 6, पी क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको एज इट इज रख लेते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी है? 4 एंड क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 28। रख दी सभी की वैल्यू, इनको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 28, 4 मल्टीप्लाई बाई पी क्यू। इस 4 से इधर क्या करना? अब डिवाइड।
तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू पी क्यू। 4 7 जा 28। दिस इंप्लाइज जो पी क्यू है वो आपके पास कितना हो गया 42 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। हाइट ऑफ टावर आपके पास कितनी होगी 42 मीटर। ठीक है। What is in like data type and variable? No operator. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में हो गया ये। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास दो ट्रायंगल्स दी गई हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल से पी क्यू आर। ये बोल रहा है इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी क्या है सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। then prove that AB upon PQ is equals to AD upon PM। ABC second triangle PQR इसके अंदर मीडियन बोली गई है AD, इसके अंदर मीडियन बोली गई है PM। जो चीज गिवन है वो क्या है गिवन क्या बोला गया AD एंड PM। बेटा आराम से बैठ जा ठीक है बहुत टाइम हो गया है। ADM PM PM आर medians of triangle ABC and triangle PQR respectively। अगर बेटा AD और PM इसमें क्या है मीडियंस है दिस इंप्लाइज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M क्या रहेगा आपके पास मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी क्या है आपके पास मिड पॉइंट है बीसी का और एम क्या है आपके पास है मिड पॉइंट है क्यू आर का। और साथ में गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर। टू प्रूव में आपसे बोला गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। यही बोला है ना। क्लियर है जो गिवन है टू प्रूव। अब देखो जो प्रूफ करना है उस चीज को देखो क्या बोला आपसे AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM। AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM क्या है साइड्स का रेशियो है ना साइड्स का रेशियो है। जो साइड्स का रेशियो है वो किन्हीं दो ट्रायंगल्स में आ रहा होगा। किन दो ट्रायंगल्स में आते हैं ये दोनों साइड से देखो AB PQ ये रही AD PM। तो अगर ABD ट्रायंगल और PQM इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही हैं यदि आप ABD ट्रायंगल और PQM ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल दोगे तो हम उनके साइड्स के रेशियो को क्या बोल सकते हैं इक्वल बोल सकते हैं।
तो हमारे पास काम क्या है, ए बी डी ट्रायंगल और पी क्यू एम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने का। ठीक है, हाँ देखो, एज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई जब ट्रायंगल सिमिलर है आपके पास, तो ट्रायंगल सिमिलर होने से हम क्या बोल सकते हैं, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल। तो यहां से आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, साथ में एक चीज और भी मिलती है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो उनकी साइड्स का रेशियो कैसा आता है, इक्वल। तो यहां से आपके पास आएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी आर। ठीक है, ये चीजें कहां से मिली हमें, जो ये दे रखी थी ए बी सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वहां से हमें मिला एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल, और इनकी साइड्स का रेशियो कैसा है, इक्वल है। डन। नाउ अब हम बात कर लेते हैं किसमें, हमारी जो दो ट्रायंगल्स थी उन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी डी एंड पी क्यू एम। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप बात करोगे बेटा, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। यहां से बोल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, एंड आपके पास क्या है, इसको सेकंड बोल दे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये था, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी डी। दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी। देखो डी क्या है इसका, मिड पॉइंट, तो 2 टाइम्स ऑफ बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ ए बी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्या ऑफ एम, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर आपके पास आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। देखिए इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, इन दोनों का रेशियो इक्वल, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड, इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल, दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल, और दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा था, एंगल बी और एंगल क्यू, वो दोनों इक्वल, इक्वल आए ना दोनों। कौन सा क्राइटेरिया वो आपके पास, देयरफॉर बाई एस ए एस, जित्तू को मिलवाना पड़ेगा। भाई ऐसे है सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जित्तू को बहुत याद आ रही है इसकी सांस, है ना। ऐसे है सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एम। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां से हमें